चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जिंदगी में जिंदगी। नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। निकाय चुनाव अंतिम दौर में आ गया है और मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार भी आज 5 बजे थम गया। अंतिम दिन रैलियों की धूम रही और लोगों ने सभी, चाहे वो प्रमुख दल हों या निर्दल हों, सबने मजबूत रैली निकालकर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा निर्दल प्रत्याशियों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। काफ़ी भीड़ उमड़ी है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 7 निकायों में उन्होंने ज़बरदस्त रैली निकाली, उससे उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि निर्दल प्रत्याशी ने खास तौर पर अकबरपुर और टांडा में ज़ोरदार प्रदर्शन किया और ज़बरदस्त रैली निकालकर जो प्रमुख दल हैं उनको कड़ी चुनौती दिया। अगर बात किया जाए नगर पालिका अकबरपुर की, तो यहाँ पर जब 1959 में नगर पंचायत का गठन हुआ था, पहले ये नगर पालिका नहीं थी बल्कि नगर पंचायत थी, और जब नगर पंचायत का गठन हुआ तब से लेके अब तक ज़्यादातर देखा जाए तो अध्यक्ष पद पर निर्दल का ही कब्जा रहा है। अगर आप देखिए तो शुरुआत ही में अगर देखा जाए तो 1959 में ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में ललित मोहन को ही जीत मिली थी। उसके बाद से भी एक बार से समाजवादी पार्टी को मिली, एक बार बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी से ज्ञानमती मदेशिया जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी से एक बार चंद्र प्रकाश वर्मा को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस से एक बार लालजी तिवारी को जीत हासिल हुई, हालांकि वो सिर्फ 1 वर्ष तक ही वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर रह सके थे और बाद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और उनको हटा दिया गया था। उसके बाद उनकी यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए वो भी निर्दल ही थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सरिता गुप्ता 2017 में वो चुनाव जीती थी। अब तक के इतिहास में अगर देखा जाए 2059 से लेकर अब तक सिर्फ 2 महिला चुनाव जीत चुकी हैं, जिनमें से एक महिला ज्ञानमती मदेशिया थी जो सपा जीती थी और दूसरी थी जो भारतीय जनता पार्टी से सरिता गुप्ता जीती थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो निर्दल प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है अकबरपुर नगर पालिका परिषद में। इस बार 2023 के चुनाव में जो अब होने जा रहा है 11 मई को मतदान होना है, इसमें भी अगर देखा जाए अकबरपुर में समाजवादी पार्टी से जहां शारदा राजभर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी से सुरेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से ललित मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से सरिता गुप्ता, इन चारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश वर्मा और नाजरीन बेगम, जो कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी हैं और चंद्र प्रकाश वर्मा जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल दोनों की स्थितियां काफी मजबूत हैं। उनकी मजबूती को देखते हुए जो चारों अन्य दल हैं वो काफी घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कोई निर्दल प्रत्याशी ही, कोई निर्दल अध्यक्ष ही चुना जाए। बहरहाल खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है। फिलहाल 11 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 11 को भी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आएगी, 13 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा आखिर किसके सर चेहरा बनता है। फिलहाल अगर जो इतिहास देखा जाए अकबरपुर का नगर पालिका का या नगर पंचायत को, यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी का ही दबदबा रहा है। अब देखिए कि वर्षवार किस प्रकार से चुनावी जो जीत रही हासिल हुई कि वर्षवार कौन कौन जीता। 1959 में जब नगर पंचायत का दर्जा अकबरपुर को मिला तो उस समय पहला जब चुनाव हुआ तो पहला निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता ने चुना ललित मोहन टंडन को। ललित मोहन टंडन मिलनसार आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया और यही वजह थी कि 1964 में जब दोबारा चुनाव हुआ नगर पंचायत का तो एक बार फिर से आम जनता ने ललित मोहन टंडन को ही नगर की सत्ता सौंप दी। 1969 में एक जब चुनाव हुआ तो इस बार ललित मोहन के बजाय निर्दल प्रत्याशी के रूप में कैलाश बिहारी को जनता ने अध्यक्ष चुना। फिर उसके बाद हुए 1974 के चुनाव में प्रजातांत्रिक
पार्टी से सैयद सुब्ते मोहम्मद नकवी को अध्यक्ष पद चुना गया। हालांकि एक साल बाद ही जब आपातकाल लागू हुआ तो उन्होंने विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कार्यवाहक के रूप में बदरुल हसन को अध्यक्ष बनाया गया। 1977 में जब आपातकाल हटा तो उसके बाद 11 वर्ष तक प्रशासक की तैनाती रही। हालांकि उसी 1975 में ही नगर पंचायत के बजाय नगर पालिका का दर्जा अकबरपुर नगर को मिल चुका था। 1988 में जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर से सभी ने जोड़ तोड़ किया और इस बार पहली बार किसी पार्टी के अध्यक्ष को चुना गया और उसमें कांग्रेस पार्टी से ललित लालजी तिवारी को चुना गया। फिर उसके बाद हुए चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं था कि लालजी तिवारी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते, ऐसा नहीं हो पाया और 1 वर्ष बाद ही सभासदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और उनको हटा दिया गया। उनके बाद उनके यहाँ पर निर्दल के रूप में उपाध्यक्ष अवधेश मेहरोत्रा को फिर से कार्यवाहक के रूप में चुना गया। उसके बाद हुए 1995 के चुनाव में निर्दल दयाशंकर मधेशिया को अध्यक्ष पद का चुना गया और फिर उसके सन 2000 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली और ज्ञानमती मधेशिया अध्यक्ष पद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर सामने आई। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। 2005 में एक बार फिर से जब चुनाव हुआ तो इस बार चंद्र प्रकाश वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनको सत्ता सौंपी गई। चंद्र प्रकाश वर्मा का कार्य बहुत बेहतर रहा, काफ़ी विकास कार्य उन्होंने किया और यही वजह रही कि अगले चुनाव में एक बार फिर से चंद्र प्रकाश वर्मा को जीत मिली। उसके बाद 2017 में हुए चुनाव में इस बार चंद्र प्रकाश नहीं लड़े थे। ऐसे में भाजपा को जीत हासिल हुई और सरिता गुप्ता को एक बार फिर से सरिता गुप्ता को अध्यक्ष पद की सीट सौंप दी गई। तो आपने देखा कि ज़्यादातर अध्यक्ष पद पर जो कब्जा रहा वो निर्दल प्रत्याशी का ही रहा। अब आगे इंतजार ये करना है कि इस बार सेहरा किसी पार्टी वाले के बनता है या फिर एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा कि निर्दल प्रत्याशी फिर काबिज होगा। फिलहाल 11 तारीख का इंतजार कीजिए और फिर उसके बाद 13 तारीख का इंतजार कीजिए। तब तक के रहबर शिवानी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।